अब हम आइए इसको सिस्टम पे दिखाते हैं इसका एंट्री कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे। सपोज XYZ कंपनी हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग बिहार सिलेक्शन करते हैं, कुछ पिन कोड होगा, कोई टेलीफोन नंबर अगर है तो डालिए, मोबाइल नंबर है तो डालिए, कुछ भी अपना मोबाइल नंबर डाल दिए, ईमेल एड्रेस डाल दिए। जो आपको कंपनी के लेटर हेड पे आपको वेबसाइट है तो डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद में ये दो चीज़ अलग अलग पार्ट है, बुक बिगिनिंग ईयर और बुक फाइनेंशियल ईयर। बुक फाइनेंशियल ईयर होता है कि आपका फाइनेंशियल तो चेंज नहीं कर सकते हैं, स्टार्टिंग 1 अप्रैल से 31 मार्च, लेकिन बुक बिगिनिंग ईयर चेंज हो सकता है। सपोज मान लीजिए कि अप्रैल फाइनेंशियल ईयर में आपका है तो बुक बिगिनिंग ईयर अलग हो सकता है। मतलब आज से शुरू कर रहे हैं, कोई अगस्त से शुरू कर रहा है, कोई जुलाई से शुरू कर रहा है, तो बुक बिगिनिंग ईयर हम लोग चेंज कर सकते हैं। सपोज 1/7 से बुक शुरू हो रहा है, किसी एक कंपनी शुरू हो रहा है 1/7/2025, इसका हम तो एक बुक बिगिनिंग ईयर शुरू कर देंगे तो 1/7 से पहले आपका एंट्री नहीं लेगा। ये आपका बन गया। यहाँ पर फीचर्स है, जिस तरह का हम लोग यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं उस टाइप का। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर निकालना चाहते हैं तो कॉस्ट सेंटर ले सकते हैं, नहीं निकालना चाहते हैं तो नहीं ले सकते हैं। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है तो ले सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं ले सकते हैं। उसके बाद में इन्वेंट्री स्टॉक अगर मेंटेन करना है तो लीजिए। कोई भी कंपनी से CA फर्म हो गया, एडवोकेट हो गए, और लोग अपना इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोफेशनल चार्ज करते हैं, तो उनके लिए इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अपना यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे यस कर लेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री में आपको क्या क्या चाहिए, मल्टीपल प्राइस चाहिए, बैचेज चाहिए, अगर बैचेज कुछ चलना, ऑर्डर प्रोसेसिंग चाहिए, कॉस्ट सेंटर चाहिए, डिस्काउंट कॉलम अगर बिल में अलग से चाहते हैं तो यहाँ यस करेंगे, नहीं चाहते हैं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। GST का एप्लीकेशन, आपके पास GST है तो GST का एप्लीकेशन ले लेंगे। यहाँ पर बिहार है तो बिहार में रेगुलर यहाँ पर GST नंबर कुछ डाल देंगे, बिहार का अपना जो भी GST नंबर रहेगा GST नंबर डाल करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपका रिटर्न जो है मंथली है कि क्वार्टरली है। अगर क्वार्टरली का तो क्वार्टरली सेलेक्ट कर लेंगे, मंथली रहेगा तो मंथली सेलेक्ट कर लेंगे, आपको जैसा चाहिए उस टाइप का। यहाँ पर GST में भी आपका है, आपका किस टाइप का GST है, रेगुलर है, कंपोजिशन है, सबका अलग अलग होता है। रेगुलर है तो रेगुलर ले लेंगे, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन के लिए अलग नियम है, रेगुलर के अलग नियम है। आपका जैसा कंपनी का ज़रूरत होगा उस हिसाब से अपना। अब आते हैं ई-इनवॉइसिंग। अगर आपका कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो यहाँ पर ई-इनवॉइसिंग अप्लीकेबल कर देंगे, अगर नहीं है तो नो करके। आपको ध्यान देना होगा कि आपका कंपनी का टर्नओवर कितना है। ठीक है, उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन अप्लीकेबल, अगर वे बिल अप्लीकेबल है तो यस करेंगे, नहीं अप्लीकेबल है तो नो कर देंगे। GST रेट का डिटेल अगर कुछ और एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आएंगे, इसके बारे में बाद में देख लेंगे, चर्चा कर लेंगे। TDS का कैलकुलेशन है, TDS आपका एप्लीकेशन कंपनी में है तो यहाँ पर लेंगे, 10 नंबर वगैरह डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो डाल करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर ठीक है, TCS भी इसी तरह का है। उसके बाद में आता है पेरोल के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, इसका पेरोल का स्पेशल क्लास अलग से चलेगा। ठीक है, अगर पेरोल अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे गैस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद में ठीक है, आपका कंपनी ये बन गया। अब हम लोग इसमें जाएंगे एंट्री करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि देखिए आप यहाँ पे आते हैं ग्रुप। ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी में इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि टैली में बना हुआ रहता है। आपको अगर इसके अलावा अगर ज़रूरत है तो अपने से खुद से यहाँ से क्रिएट में जाकर क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आगे निकल जाते हैं। लेजर्स मात्र 2 बने रहते हैं, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी जितने सारे लेजर्स होंगे आपको बनाने पड़ेंगे आपके अपने सुविधानुसार। अब आते हैं यहाँ से वाउचर एंट्री में भी जाकर के आप डायरेक्ट पास कर सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले आपको जो ज़रूरत है वो लेजर आप क्रिएट कर लीजिए। अब आते हैं लेजर क्रिएशन में। अब लेजर क्रिएशन में सबसे पहले आते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल का एंट्री करेंगे, कैपिटल का लेजर बनाएंगे। कैपिटल बनाएंगे तो कैपिटल आपका यहाँ पर देखिए, अब इतने सारे अंडर ग्रुप हैं। अब इतने सारे अंडर ग्रुप में कैपिटल किस में जाएगा, कैपिटल को किस अंडर ग्रुप में रखेंगे। कैपिटल को जाहिर सी बात है कैपिटल में रखेंगे। कैपिटल में यहाँ पर बता रहा है कि क्या क्या है, वो रेगुलर में नहीं रखेंगे, अभी अनरजिस्टर्ड में रख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल बन गया। कैश का ऑलरेडी बना हुआ रहता है। मान लिया परचेज में आते हैं, अब फिर से वाउचर में आएंगे। यहाँ पे एक लेयर हम बना लिए हैं। अब आते हैं वाउचर एंट्री में। वाउचर एंट्री में अब है कि कैपिटल स्टार्ट करें। सपोज कोई एक हम वाउचर एंट्री करके आपको पास करके दिखाते हैं।
जैसे कैपिटल में गए, कैपिटल आपके लिए आप यहाँ पर आता है, अगर हम लोग फंडामेंटल आपके बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो यहाँ पर एक F6 रिसीट में आएगा, पेमेंट में आएगा, कॉन्ट्रा में आएगा एंट्री, जर्नल में आएगा, कि सेल्स में आएगा, कि परचेज में आएगा। इस तरह का आपको यहाँ पे असुविधा होगी। इसके लिए आपको वाउचर टाइप्स का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वाउचर टाइप्स का डिटेल हम आपको पहले लिखा चुके हैं। फंडामेंटली हम आपको बता चुके हैं कि कैसे क्या होता है। कैपिटल हमारे क्रेडिटर होता है। मान लीजिए हम लोग 10 लाख से कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैश से बिजनेस स्टार्ट कर अपना पूंजी 10 लाख रुपये लगाएं तो 10 लाख का स्टार्टअप बिजनेस कैपिटल कर देंगे। यहाँ पर अगर कुछ रिमार्क डालना चाहते हैं तो डाल देंगे। स्टार्टअप बिजनेस विद कैश, ठीक है। यहाँ से कैश से हम लोग स्टार्ट बिजनेस कर दिए। अब आते हैं कि कुछ माल परचेज करेंगे। अगर हम लोग कोई ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ परचेज करेंगे। तो परचेज करने के लिए हम लोग यहाँ पर F9 परचेज करेंगे। परचेज करने के लिए अब आएंगे यहाँ पर कोई पार्टी से परचेज करेंगे। पार्टी से नहीं परचेज करेंगे तो कैश से परचेज करेंगे। और पार्टी से परचेज करते हैं, मान लीजिए कोई अमन नाम का है, अमन। अब हो गया कि अमन आपके लिए कौन सा अंडर ग्रुप होगा। आप अगर किसी से परचेज कर रहे हैं, उधार परचेज कर रहे हैं, कैश से परचेज कर रहे हैं, चेक से परचेज कर रहे हैं, जो भी तरह से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या आएगा, परचेज, ठीक है। अमन को परचेज में नहीं रखेंगे, ये गलत हो जाएगा।